मानव को इच्छा ही दुख देती है। याद रखें, जितनी ज्यादा मानुष इच्छाएं करेगा उतना ही ज्यादा दुख होगा। हमारी क्रिया है 5000 की। हम कृपया मोबाइल बंद रखें, मोबाइल बंद रखें। हाँ, नहीं वीडियो नहीं बना, बस ये ध्यान दें। आप कथा सुनने आए, कथा सुनिए। वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी। इच्छा जो है वो 10,000 की है और हमारी जो क्रिया है, हमारा जो कर्म है वो 5,000 का है। यानी हमारी कमाई जो है वो केवल 5,000 की है, लेकिन इच्छा हमारी 10,000 की है। उस 10,000 की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम ये मानुष पाप मार्ग पर चल पड़ता है, फिर ये अपराध करता है। इच्छा जो है वो मानुष को कष्ट देती है, दुख देती है। इसलिए कहा कि अपनी इच्छाओं को सीमित कर। अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस कथा शुरू हो गई, अब कोई चहल पहल नहीं, बैठ जाओ। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, मत बढ़ाओ। जो मालिक ने दिया है वो बहुत है। इतना ध्यान रखिए, जो उस मालिक ने हम पर कृपा करी है वो बहुत बड़ी कृपा है। सुंदर शरीर दिया है, अच्छे कुल में पैदा किया है, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ये कृपा कोई कम नहीं है, अद्भुत कृपा है। उन गधे घोड़े खच्चर को भी देखिए जिन्होंने बोझ लदा है और फिर पीछे से डंडा पड़ रहा है। वो भी तो जीव है, और ऐसी ही जीवात्माएं जैसी हमारे अंदर है। फर्क इतना है, उनका कर्म अच्छा नहीं था तो इसलिए वो पशु योनि में चले गए। हमारा कर्म अच्छा था, हम मनुष्य बन गए, मानव बन गए। अब मानव बन करके हम कहीं गलत काम ना करें, मनुष्य बन करके हम कोई अनुचित कर्म ना करें। जिसका दिन भगवान के नाम से शुरू होता है और जिसकी रात भगवान का नाम लेते लेते होती है, उसके पास कलयुग नहीं आता। आज कलयुग का बड़ा जोर है, प्रभाव है। हर व्यक्ति के ऊपर कलयुग प्रभावी हो गया है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर इंसान के ऊपर कलयुग का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचकर वही रहेगा जिसके पास कुछ भगवत भजन है। कोई गुरु शरण में गया है और किसी ने नाम दान दिया है और जो नाम जप करता है, नाम जप करने से मानुष की, मानव की प्रवृत्ति बदल जाती है। अपराध होते होते भी बच जाते हैं।
जाने अनजाने में इंसान बहुत सारे अपराध कर देता है। कहा जाता है कि संतों के सानिध्य में बैठ करके, महापुरुषों के सन्निधि में बैठ करके हमारे बहुत सारे पाप शमन हो जाते हैं, जल जाते हैं। जिसके मिलने से भगवान की स्मृति हो जाए, जिसके मिलते ही परमात्मा की याद आ जाए, उसका संग जरूर करो। किसी महापुरुष से या अपने गुरु से बारंबार मिलो, मिल ना सके तो बात करो। और अगर तुम्हारा संबंधी कोई नास्तिक है तो उसका संबंध तोड़ने में कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम्हारा कोई मित्र अगर कोई भगवान का भजन करने वाला है, दयावान है, श्रद्धावान है, तो उस मित्र से भी अपनी वार्ता जरूर कर। महापुरुषों ने कहा है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित को भरमाया, मान घटे मुख से कुछ मांगत, और भाव घटे नित मित्र के जाया। और साधु की संगत संशय कटे, और रोग घटे कुछ औषध खाया। धन घटे जुआ खेल जगत में, और शांति घटे मदमांस के खाया। ऐसे दीन दयाल तेरा दरिद्र कटे, हरि गोविंद 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 के गुण गाय। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत। अगर तुम्हारी संगति किसी अज्ञानी व्यक्ति से है तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। अगर किसी नास्तिक व्यक्ति से तुम्हारा मिलन है तो तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाएगी। और ध्यान घटे चित्त को भरमाए। सामने टेलीविजन लगा दो और इधर माला पकड़ लो तो तुम्हारा ध्यान तो टेलीविजन के ऊपर है। माला तुम्हारी कैसे पूरी होगी? और मान घटे मुख से कुछ मांगत। तुम किसी के घर में चले गए, तुम्हें वहां कोई चीज बड़ी अच्छी लगी और तुमने उसको मांग लिया, तो देने वाले ने तो दे दिए, लेकिन तुम्हारा मान उसकी नजरों में कम हो गया। जब भी इंसान कुछ मांग करता है ना तो उसका भाव कम हो जाता है। और भाव घटे नित मित्र के जाए। रोज रोज अगर तुम अपने मित्र से मिलोगे ना तो तुम्हारे भावना कम हो जाएगी, उसके तुम्हारे प्रति उसका भाव कम हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, नजदीक ढोल बजता है तो कानों में दर्द होती है।
और अगर दूर ढोल बजता है अच्छा लगता है। मित्र से कभी कभार में रोज मत और बारंबार मित्र से अगर मिलोगे तो उसकी कमियां नजर आएगी, तुम्हारा प्रेम ही कम हो जाएगा। साधु की संगत संशय कटे, तुम्हारे मन में कोई भ्रम है, तुम्हारे मन में कोई वहम है, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, तो किसी महापुरुष की शरण में जाकर के बैठ जाओ, संशय दूर हो जाएगा। और रोग घटे कुछ औषध खाए, बीमारी तो तभी जाएगी जब कोई औषधि लेगा, कोई दवाई ग्रहण करेगा। और धन घटे जुआ खेल जगत में, इतिहास कहता है आज दिन तक भी जुआ खेलने से किसी का धन बढ़ा नहीं है, वो घटा ही घटा है, कभी ना कभी घटा है। और शांति घटे मदमांस के खाए, जिसके घर में मांस पकता हो, जो मदिरा कर जिस घर में आती हो, वहां कोई अगर शांति ढूंढना शुरू करे ना तो असंभव है, वहां शांति नहीं होती। इसलिए दीनदयाल जी महाराज ने इस पद को लिखा और उन्होंने कहा, दीन दयाल तेरा दरिद्र कटे। अरे सुन, तेरा दरिद्र दूर हो जाएगा, तेरी गरीबी कट जाएगी। कैसे? हरि गोविंद 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 के गुण गाए, उसका गुणगान कर, परमात्मा का गुणगान कर, भगवान का भजन कर, उसका नियम कर, उसकी स्तुति कर, उसकी वंदना कर, तेरे सारे अपराध कट जाएंगे, तेरी गरीबी कट जाएगी। इन कथाओं में बैठ करके हमारे लिए ये विशेष उपलब्धि होती है, इन कथाओं में बैठ करके ये विशेष उपलब्धि होती है। हम यहाँ कुछ ज्ञान पाने के लिए आए, कोई किसी का भंडारा करने के लिए नहीं आता, सोचे कोई हम किसी को खिला रहे हैं, नहीं। आज सबके घर में भोजन है और सबके घर में अच्छा भोजन बनता है। 3 बार सब खाते हैं, 2 बार सब खाते हैं, जितनी इसकी इच्छा सबके पास पर्याप्त है। ये स्थान ज्ञान पाने का है, यहाँ भूख बन करके आओ, ज्ञान की भूख लेकर के आओ, और जो तुम्हें कुछ मिले उसे अपने बुद्धि जीव में डाल करके अपने घर को प्रस्थान कर। ये ज्ञान गंगा बहती है। इस यज्ञ का नाम ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति रखो और ये ग्रहण करो कि हम सुन क्या रहे हैं, आज हमने कथा में क्या सुना है, उसे मनन करो और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो, हम अच्छे बन जाएंगे। जितना व्यक्ति सादा बन जाएगा, गुरु शरण में अगर इंसान बारंबार जाता तो सबसे पहली बात है उस व्यक्ति का क्रोध होना कम हो जाता है। उसके लोग उससे प्रीति बढ़ा देते हैं, अच्छे लोग उससे मिलना शुरू हो जाते हैं और अच्छे लोगों में उसकी गणना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कहा किसी अच्छे व्यक्ति से नित्य प्रति बात करें, कभी आभार बात करें, हफ्ते में बात करें, साल में महीने में बात करें। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे हमको भवदरिया के तीर। ये गृहस्थ के उलझने हैं, ये कोई खत्म होने वाली नहीं है। कोई सोचे अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो हम भजन कर लेंगे, अभी गृहस्थ में उलझे हुए, बुढ़ापे में और ज्यादा उलझ जाता है इंसान। रिटायर होने के पश्चात इंसान ज्यादा उलझ जाता है। कर्म करने की सीमा है, लेकिन भगवत भजन करने की कोई सीमा नहीं है।
जिस घर में ज्योति जगती है, जिस घर में अच्छे लोगों का आगमन होता है, जिस घर में अतिथि की सेवा की जाती है, जिस घर में पशु पंखियों को भी दान अन्न दिया जाता है, वहां कलयुग भटकता नहीं, कलयुग भटकता नहीं उस स्थान के ऊपर। जहां स्त्रियों का मान सम्मान होता है, जहां माताएं बहनें अपने पति की सेवा करती है, मान सम्मान करती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। और जिस घर में स्त्री को दुत्कारा जाता है, डांटा जाता है, तड़पाया जाता है, उस द्वार को देवता भी छोड़ देते हैं। जो माता बहन अपने पति का तिरस्कार करती है, निरादर करती है, वो यमपुर की गामिनी हो जाती है। इसलिए कथा सुनाई जाती है। इन कथाओं को सुनो, अपने जीवन को सफल करो। ये बारंबार ये जीवन नहीं मिलेगा। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी 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 आएगी। वो सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। और छोटा सा तू कितने बड़े अरमान रहते, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का तू सोने के सामान रहते, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, छोटा सा तू कितने अरमान रहते, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का तू कितने बड़े सामान रहते, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी की काया एक दिन तुझे मिटाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ये सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज
सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं तूने कर्म जो पाया मानुष बन, तूने कर्म जो पाया मानुष कर्म। अरे अब पापों में डूबा है अरे पापी तेरा मन, अब पापों में डूबा है पापी तेरा मन। पापों की नैया पापों की नैया एक दिन तुझे डुबोएगी, माँ सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये सज धज के जिस दिन मौत की सजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ये ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये सज धज के जिस दिन मौत की सजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ये ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सुखदेव जी कहते राजन, अरे मोही श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मोही श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मोरी सखियों में मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मोहे श्याम मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी सजा दो, आओ मोरी सखियों में मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भाव से ताली बजाएं। ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। सत्संग में मोरी बात चलाई, सत्संग में मोरी बात चलाई, सतगुरु ने मोरी कीनी सदाई,
गुरु ने मोरे की नहीं सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा लो, उनको बुला के हाथ लेवा करा लो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो। मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जोड़ चुनरी जो कब हो कुछ नहीं जो कब हो न छोड़े। दादा जो कब हो न टूटे, प्रेम कथा जो कब हो न छूटे। आज मोरी मोतियों से मांग बड़ा, आज मोरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मोरी मोतियन से मांग बड़ा दो, आज मोरी मोतियों से मांग भरा दो। बोले श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो। मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 5 जगह खाली हाथों कदापि ना जाए। पहली जगह भगवान का दरबार, भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाए। कुछ ले जाओ, फूल ले जाओ, पानी ले जाओ, फल ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाए। मित्र के घर, अपने मित्र के घर में जाना, खाली हाथ नहीं जाना। राजा के यहाँ जाना, खाली हाथ नहीं जाना। अपनी बेटी के यहाँ जाना, खाली हाथ नहीं जाना। और अपने गुरु के यहाँ जाना, कभी खाली हाथ नहीं जाना। कुछ ना कुछ ले करके जाना, कदापि खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ ले करके जाना। कृष्ण कहते हैं रुक्मणी गौ रस लेकर के जाओ, और वो गौ रस मेरी राधा बड़ी प्रिय है उसके लिए। तो रुक्मणी उठी, उसने एक लोटा दूध का लिया, शक्कर मिलाई, गर्म दूध, और लेकर के चली गई। राजक्षतां यदयक्षिता च श्रृंगार जन्मोत्सव। रुक्मिणी चली गई और राधा के पास पहुंची तो राधा की सखियां बैठी थी और राधा की सखियों ने रुक्मिणी से, राधा से कहा भगवान कृष्ण की प्रियासी पत्नी रुक्मिणी आई है। सुनो हनुमंत विपति सब सोई। सुनो हनुमंत विपति सब सोई। सुनो हनुमंत विपति सब सोई।
जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी विपत्ति किसे कहते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है, ध्यान देना। ये विपत्ति नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है, मुझे रोग लगा है, ये विपत्ति नहीं है। हनुमान जी कहते हैं जब तब सुमिरन भजन ना हो। विपत्ति उसका नाम है कि जब परमात्मा का भजन सुमिरन ना हो। जिस दिन ईश्वर की याद ना आए, समझ लेना आज हमारा दिन जो है विपत्ति में चला गया। अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं भगवत स्मरण जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब समय भी काफी हो गया, थोड़ा पंखे बंद कर दो, थोड़ा आवाज में कानों को थोड़ा आराम मिल जाए, कर दो पंखे बंद। सा नजदीक नजदीक जो बैठे अपना अपना पंखा बंद कर दो। देखो अभी कितनी शांति मिली, हमारा हिमाचल याद आएगा। करो बंद, इसको बंद करो, करो बंद। हाँ, देखो पड़ गई ठंड ना, कितनी शांति। ये है हिमाचल। अब पंजाब बन रहा है, फोरलेन आ रही है ना, इसको पंजाब बना रहे हैं। हिमाचल पहाड़ है, पहाड़ी रहना चाहिए था। हरिओम। पानी में नहाते हो, सत्संग में ना आया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। ओ पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। आइए, ओ पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। खाते खाते तुमको जीवन बीत गया। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। खाना तो खाते हो, खाना जो खाते हो, कभी गम भी खाया करो। खाना तो खाते हो, कभी गम भी खाया करो। वो पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। अब उठाओ।
अपनी भी बुराई तो अपनी भी बुराई को कह करके सुनाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। ओ पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। ओ सत्संग में नहाया करो। सत्संग में नहाया। क्या बात है। आते तुम फिल्म बनाने लग गए। अच्छा याद आप रख रहा हो, मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, चिंता मत करना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा तुम्हारे को आज। बड़ी सच्चिदानंद भगवान जय। आज शाम को 6:30 बजे, बहुत 6:30 बजे जो मंच लगेगा ना, याद रखना रामानंद जी 6:30। अरे ना 7:30 नहीं, 8 बजे तो आरती शुरू होती है, 6:30, ताकि 1 घंटा भर पता चले। आज तो खूब रिमांड हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं भाई नहीं, कुछ करने वाला नहीं हो, मत चिंता करना, आ जाना बैठ जा। बड़ा पुराना जमाना आया है, हम लोग ऊपर बैठते हुए याद दिलाता हूँ कि देखो करो उस याद को, जब सारे गांव के लोग एक आंगन में इकट्ठे हो जाते थे। कुर्सी नहीं होती थी, मंजे ढालने, इधर स्पील पे बैठ जाना और अपना दुखड़ा सबने सुनाना। कोई टेलीफोन नहीं, मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कोई चीज नहीं, अपनी अपनी कहानी लगाते थे रोज। सारा दिन जिम्मेदारा करना, थके मांदे आएंगे, अपना अपना हुक्का कल्ली लेकर के आएगा और सब प्रेम से अच्छी बातें करते थे। कितना प्रेम मिलन था। आज किसी को समय नहीं, कोई किसी के यहाँ मेहमान जाकर के राजी नहीं। लोग आज जितने भी आए गाड़ियां लेकर के आए, करके चले आए। कहाँ गए वो मेहमान? हमारे खींद बोलते थे, आपके पता नहीं क्या बोलते थे, हमारे खींद बोलते थे। तो बड़ी बड़ी बिलंद लगाई होती थी, भाई मेहमान आए। और कितना अच्छा निर्णय था, ध्यान देना, बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दो, मेरा टाइम ही नहीं। कितना अच्छा टाइम था, समय था। मर्द मर्दों में सोते थे और माताएं बहनें अलग सोते। आज पति पत्नी जाकर के बोलते हमारा कमरा कहाँ। वो क्या प्रेम था, क्या प्रेम था, कहाँ चला गया। हम तो उस जमाने के आदमी हैं जिस समय माइक थे। मैंने पहली कथा बिना माइक से करी, ना माइक था कुछ। 48 वर्ष पहले जब मैं कथा करने जिस गांव में गया था, इस साल 2025 में फिर 48 साल बाद मैं उस गांव में कथा करने गया। और अभी इस कथा के बाद में फिर नवरात्रों के वहां उसी गांव में 48 साल। तो बुजुर्ग चले गए, सब कुछ बचे हैं। तो वो दिन सब याद आते हैं, कैसा समय था, कितना प्रेम, कितनी प्रीति थी। आज क्या ग्रहण लग गया, किसी को समय, किसी को प्रेम। औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, केवल फॉर्मेलिटी। अगर जाएंगे नहीं तो उसने बुलाया था, बोलेगा बुलाया लेकिन तू आया, जाना पड़ेगा। ये पड़ेगा शब्द लग गया, जाना चाहिए।
समय निकालिए और भगवत कथा को तो जरूर समय निकालिए, चाहे आप एक ही दिन का समय निकालो, चाहे आप 1 घंटे के लिए आए, आओ आकर के बैठो से। ये उस घर वाले का एक पुण्य जागृत हुआ है जो कथा करने के लिए तत्पर हुआ है, और आपका पुण्य इसलिए जागृत हुआ कि आप कथा सुनने को आपको बुलाया है। वहां जाकर के थोड़ी देर से विश्राम से बैठिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कथाएं आगे भी होगी, लेकिन अब 3 घंटे के शो हो गए। 3 घंटे का शो होगा, आपको वो दिखेगा, चले जाओ, ठेके हो जाएंगे, सब चीज का ठेका हो जाएगा। कहीं चले जाओ, बड़े बड़े आश्रमों में चले जाओ, जिनको आप टेलीविजन के ऊपर देखते हो, ये सब ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं। उनके बड़े बड़े होटल चले गए, हेलीकॉप्टरों में घूमने वाले, गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले। इस गांव में पुण्य होता है। जहां गांव में आप लोग रहते हैं, यहाँ ममता भरा हुआ पुण्य है। यहाँ देवभूमि है हमारा हिमाचल प्रदेश, देवता की भूमि है। इस भूमि से जब छेड़छाड़ हो रही है तो उसका नतीजा दिख रहा है। कमुरुनाग, पराशर झील, मणिमहेश, ये जो ऊंचे पहाड़ पर्वत थे, भगवान ने अपने लिए रखे। श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश अपने लिए रखे थे। आज वो दारू पीते वहां जाकर पिकनिक मनाते हैं, तो उत्पात तो होगा ही होगा। इन स्थानों को भ्रष्ट कर रहे हैं, यात्रा नहीं कर रहे लोग, पिकनिक मना रहे हैं। जब से हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट बढ़ गया है, तब से यहाँ की मर्यादा नष्ट हो गई है। समझ लीजिए, हम तो अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। अब हम कोई ज्यादा दिन तो रहने वाले नहीं, मतलब पता नहीं कब फ्यूज हो जाना है, लेकिन ये स्मृति यादें रहेगी। कोई व्यक्ति ऐसा कहता था, बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, उन आश्रम के लिए डोनेशन चाहिए, उन आश्रम चलाने के लिए पैसा चाहिए। जो समाज से इकट्ठा किया जाता है, समाज मांग कर देता है, और दे जाओ महाराज, क्योंकि उनको दान करने को जगह चाहिए। लेने वाले को कम से कम इतना पता तो होना चाहिए, मुझे अपना भी तो कहीं उद्धार करना है। तू क्या करता है अपने जीवन, ये तो सोचो। इसलिए अपने धर्म पर अड़िग रहना। धर्म रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कल इस कथा की पूर्णाहुति है।